नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की प्रिपरेशन आज एक नेशनल हॉबी बन चुकी है और लगभग हर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है। पर आप एक बात समझिएगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन सिर्फ एक एग्जाम की पढ़ाई नहीं है। यूपीएससी प्रिपरेशन से आप बहुत सारे बाकी एग्जाम्स को भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अमूमन लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो सिर्फ यूपीएससी के ही धुन में रहते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज ही बस देना है और वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। बाद में हो सकता है 2 या 3-4 अटेम्प्ट के बाद उनको ये रियलाइज़ेशन होता है। आप ऐसी गलती मत करिएगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप यूपीएससी के साथ-साथ और एग्ज़ाम भी दे दीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ़ यूपीएससी ही देना चाहता हूँ, तो मैं क्यों और कोई दूसरा एग्ज़ाम दूँ। आप दूसरे एग्ज़ाम में थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्मेंस करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप शायद कॉम्पिटिटिव एक माहौल में हमेशा रहने की कोशिश भी करेंगे। तो एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ, पर वो यूपीएससी के ही आस-पास हों। अब आप यूपीएससी की तैयारी करते-करते अब आप सोचें कि मैं एसएससी और बैंक पीओ दे दूँ, तो वो दोनों अलग वेरिएशन है, ये दोनों अलग फ्रीक्वेंसी का एग्ज़ाम है। तो हम इस सेशन में आपको यही बताने वाले हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जब हमसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, तो आप ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें कि मेरी एनर्जी स्टार्टिंग के इयर्स में बहुत ज़्यादा होती है। मैं जब प्रिपरेशन चालू कर रहा हूँ, तो 2-3 साल तक मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करता हूँ और मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ। जैसे कि आपने मैं जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और मान लीजिए आपके मन में है कि शायद ना भी हो, शायद हो भी जाए। ये सिचुएशन तो हमेशा ही बनी रहेगी। तो क्या मैं अपने यूपीएससी के नॉलेज को कहीं और भी अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होता है जिसमें काफ़ी यूपीएससी के क्वेश्चन्स, उसके आस-पास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स, सब्जेक्ट्स रिलेवेंट सब कुछ है वहाँ पर। जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, वो उस एग्ज़ाम में भी आएगा। ऐसा पहला एग्ज़ाम है सीएपीएफ का। जी हाँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ामिनेशन होता है, जो इस साल भी होने वाला है। आप देख सकते हैं ये किस दिन है। आपको ये उसी समय के हिसाब से मिलेगा। जैसे मेरा मई में यूपीएससी सिविल्स का प्री है, तो हो सकता है 1-2 महीने आगे ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाता है। इस एग्ज़ाम में लगभग आपके क्वेश्चन्स वही होते हैं जो आप नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं और ये बल्कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज से लगभग बराबर या उससे कम के ग्रेड के होंगे। यहाँ पर एक एस्से का भी क्वेश्चन होता है या एस्से का भी पेपर होता है जिसको आप चाहें तो अपने नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे और वो है आपके स्टेट एग्ज़ामिनेशंस। अपने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन ज़रूर दीजिएगा। ये बात और है कि कई बार वैकेंसीज़ नहीं आती, कई बार नोटिफ़िकेशंस नहीं आते हैं, कई बार प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस गलत होते हैं, पेपर कैंसल हो जाता है, माना। पर आप कभी भी पेपर मत छोड़िएगा अपने स्टेट पीसीएस का। आप यूपीएससी की तैयारी से यूपी पीसीएस को आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि जो टॉपर्स बने हैं पिछले कुछ सालों में यूपी पीसीएस में भी, वो बाहर के ही राज्यों के हैं और उन्होंने यूपीएससी की एक सॉलिड तैयारी की थी। उनकी रैंक यूपीएससी में भी आती है। आप ऐसे एग्ज़ाम्स को ज़रूर देने की कोशिश करिएगा जहाँ पर आपको लगता है कि मैं यूपीएससी के नॉलेज को यूज़ कर सकता हूँ और बहुत बढ़िया से उसमें आंसर्स लिख सकता हूँ, मेरे प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बीपीएससी एक दूसरा ऐसा है, मध्य प्रदेश पीसीएस अलग एक एग्ज़ाम है, राजस्थान भी एक एग्ज़ाम है आरएएस का, जो आप ज़रूर दे सकते हैं अगर वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो यहाँ पर यूपीएससी की नॉलेज ज़रूर काम आएगी सर। आप ये सब अपने स्टार्टिंग के ही दौरान दे दें, प्रिपरेशन के दौरान दे दें, क्योंकि अगर आप इसमें लेट करेंगे, तो शायद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर लोग कॉम्पिटिशन के मोड में ही बस रह जाते हैं कि बस एग्ज़ाम देना है मुझे। स्टार्टिंग के 2-3 इयर्स बहुत क्रिटिकल हैं आपके लिए। अगर आप एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत चीज़ों में जा सकते हैं, हाँ, यूपीएससी के ही आस-पास। स्टेट एग्ज़ाम में भी जब आप एसडीएम बनते हैं या डीएसपी बनते हैं, तो आपका प्रमोशन पहले तो बहुत धीरे होता था। आज आपके प्रमोशन भी अच्छे होते हैं और सर्विस कंडीशंस भी धीरे-धीरे बराबर की जा रही हैं, जो कि एक आईएएस को दी जाती हैं और एक पीसीएस को दी जाती है। हालाँकि वो थोड़ा-सा डिस्टिंक्शन तो रहेगा ही। तीसरा एग्ज़ाम, आप चाहें तो सीडीएस या एनडीए का एग्ज़ाम जो होता है, एनडीए तो भले ही आप फिर भी ना देंगे, पर आप सीडीएस का एग्ज़ाम जब देंगे, वो दोनों साथ ही होता है। आप सीडीएस का कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, जहाँ पे आपकी रैंक्स भी आती है लेफ्टिनेंट की, आप मेजर बन सकते हैं, आप आगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जा सकते हैं। ये एग्ज़ामिनेशन सीडीएस का ही होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है और अगर आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखें, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी से ताल्लुक रखते हैं और इसी के आसपास बनते हैं। तो मेरा जनरल स्टडीज का जो बेस बना है यूपीएससी प्रिपरेशन का, वो मैं आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। चौथा एग्ज़ाम हम आपको बता दें, आपने स्टेट पीसीएस दे दिया, आपने सीडीएस का दे दिया और आपने सीएपीएफ का दे दिया। अगर आपको फिर भी मन में लगता है कि नहीं मुझे कुछ और भी देना चाहिए था, तो कई बार आईबी का एसीआईओ एग्ज़ामिनेशन आता है। आप इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लगभग पैटर्न में जीएस है, थोड़ा एप्टीट्यूड है, एस्से है और आप इसको जब देंगे, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो सेम नॉलेज है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
इन सारे एग्जाम्स में जो कॉमन प्रोसेस है लास्ट का वो इंटरव्यू राउंड है और इंटरव्यू राउंड में आपकी प्रिपरेशन अगर यूपीएससी की अच्छे से हो रखी थी तो आपको इंटरव्यू में भी फायदा मिलता है। तो कोशिश करिएगा कि सिर्फ यूपीएससी एक आधार मत बनाइए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो एक तैयारी करिए, सॉलिड तैयारी करिए और उससे अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए एग्जाम्स देते रहिए। हर एग्जाम नहीं देना है, स्टेट पीसीएस का दे सकते हैं, सीडीएस दे सकते हैं, सीएपीएफ दे सकते हैं और आपका जो एसीआईओ का आता है एग्जाम आईबी का वो आप दे सकते हैं। आज के लिए शायद इतना ही और हम आपको बता दें कि हमारे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी 60% ऑफ का एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप यूपीएससी का बेहतरीन कंटेंट पढ़ते हैं हमसे। सीएमसी कोड लगाकर आप ये ऑफर ले सकते हैं। इसका आज आप अंतिम दिन भी है।